हेलो स्टूडेंट्स, आपको ग्रुप थ्योरी इसमें पढ़ाया जा रहा है। इसमें आज हम अभी आपको प्रॉब्लम बता रहे थे, तो पिछले लेक्चर में हमने आपको मैट्रिक्स पर प्रॉब्लम बताया था। तो आज हम आपको लेंगे एक प्रॉब्लम, ग्रुप्स ऑफ रेसिड्यू क्लासेस मॉडुलो एम। तो रिलेशंस जो चैप्टर आपने पढ़ा था इसके पहले, उसमें जो है आपको बताया गया था मॉडुलो सिस्टम। थोड़ा सा एक इंट्रो दिया था हमने, तो थोड़ा सा बता के फिर आगे बढ़ते हैं कि मॉडुलो कैसे निकालते हैं, है ना। तो यहाँ मॉडुलो हम जो निकालेंगे वो आपका एडिशन मॉडुलो, मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो, ऐसे सिस्टम बनाए जाएंगे। तो उस पर क्वेश्चन पूछते हैं कि क्या वो ग्रुप फॉर्म करता है कि नहीं करता है। तो इसे हम कंपोजिशन टेबल से दिखाते हैं, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। और आपको हमने जो पिछला क्वेश्चन एक बताया था इसके ठीक पिछले लेक्चर में, वो मैट्रिक्स पर बताया था। तो उसमें एक थोड़ा सा और जानकारी कर लीजिए कि हमने जो मैट्रिक्स बताया था वो था इसका ए अल्फ़ा। एक सेट लिया गया था, एक मैट्रिक्स ली गई थी, आपको याद होगा, कास अल्फ़ा माइनस साइन अल्फ़ा और साइन अल्फ़ा कास अल्फ़ा। तो ये मैट्रिक्स एक अबेलियन ग्रुप बनाया था, है ना। इस तरह से सेट जो बना था मैट्रिक्स का, वो अबेलियन ग्रुप बना था। यहाँ पे अल्फ़ा क्या था, रियल था। और ये अबेलियन ग्रुप अंडर मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन था, है ना। मैट्रिक्स में ये जो है ये प्रॉपर्टी शो कर दी गई थी। तो एक हमने क्वेश्चन आपको बता दिया था, एक ये कह रहे हैं कम्यूटेटिव ग्रुप अंडर मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन, ये तो फॉर्म हो गया था। अब इसमें इसी तरह से क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है, सेम क्वेश्चन पूछेगा, सिर्फ यहाँ पे एक डिफरेंस क्या कर देगा कि जहाँ पे अल्फ़ा रियल लिया गया था वहाँ पे अल्फ़ा वो कॉम्प्लेक्स नंबर भी ले सकते हैं। बस इतना ही इसमें बताना था कि मान लो आपसे एग्जाम में वो जो है रियल नंबर की जगह पे कॉम्प्लेक्स नंबर दे दें, तब भी यही क्वेश्चन जो है वैलिड है ना। वो भी कम्यूटेटिव ग्रुप बनाएगा अंडर मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। कब अल्फ़ा रियल हो तब भी, अल्फ़ा कॉम्प्लेक्स हो तब भी। तो हमने एक थोड़ा सा एक इंट्रो और दे दिया, फिर हम अपना मेन टॉपिक पे हम पहुंच रहे हैं, ग्रुप्स ऑफ रेसिड्यू क्लासेस। तो इतना आप जो है अलग से नोट कर लेंगे कि अल्फ़ा कॉम्प्लेक्स पर होगा तब भी हो जाएगा, अल्फ़ा रियल पर होगा तब भी ये एक जो है ग्रुप फॉर्म करेगा, वो भी अबेलियन अंडर मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन। इतना आप कॉपी कर लीजिए, फिर आगे हम अपने पे आते हैं। देखिए यहाँ पर रेसिड्यू क्लासेस मॉडुलो एम के लिए हम चल रहे हैं। तो हमने आपको बताया था कि जैसे ए कांग्रुएंट बी मॉडुलो एम, ये आपको बताया गया था। रीड एज, इसको हम पढ़ देते हैं, ए कांग्रुएंट बी मॉडुलो एम। लेकिन इसके लिए शर्त ये है कि इफ़ एंड ओनली इफ़ m डिवाइड्स a माइनस बी, मीन्स m जो है वो a माइनस बी को डिवाइड करे। ये डिवाइड्स का सिंबल है ना। तो m जो है a माइनस बी को डिवाइड कर जाए तो हम इसको कहते हैं कि a इज कांग्रुएंट मॉडुलो b। जैसे फॉर एग्जांपल हम आपके सामने एक ले लें, ठीक है। जैसे लिख दिया जाए कि 16 कांग्रुएंट 1 मॉडुलो 3। ध्यान दीजिएगा, ये a है ये b है, तो 16 में 1 आप माइनस कर दीजिए, तो बताए 3 16 माइनस 1 दैट इज 15। तो 3 15 को डिवाइड करता है, वेल नोन, इसलिए ये ऐसा हो जाएगा, ठीक है। अगर हम इसी जगह पे लिख दें कि 16 कांग्रुएंट 2 मॉडुलो 3, तो ये नहीं होगा, क्योंकि 16 में अगर हम 2 घटाते हैं तो 14 आता है, और 14 को 3 डिवाइड नहीं करता, तो 16 इज नॉट कांग्रुएंट मॉडुलो 2, इज नॉट कांग्रुएंट टू 2 मॉडुलो 3। ये सब चीज़ें हैं, ठीक है। तो हम आपको यहाँ पर इनका जो रेसिड्यू क्लास है, यानी जो इसका जो रिमाइंडर बचेगा, उस पर हम आपको लेके चलते हैं और उसमें एडिशन और मल्टीप्लिकेशन की बात बता देते हैं। फिर जो अब हम ज़्यादा इस पर डिटेल पर नहीं जाएंगे, क्योंकि ये हम ग्रुप पे आ रहे हैं। तो ग्रुप में जो इनका जो यूज है ना, जो एप्लीकेशन, वो हम आपको बताते हैं, ठीक। इतना आप कॉपी कर सकते हैं, थोड़ा सा हिंट कर दिया मॉडुलो सिस्टम का। देखिए तो सबसे पहले हम आपको एडिशन मॉडुलो सिस्टम पे ले चलते हैं।
मॉडुलो सिस्टम। इसमें जैसे एडिशन मॉडुलो सिस्टम, जैसे मान लिया यहाँ m लिख दिया, जैसे प्लस का साइन बनाएंगे और नीचे एकदम है ना कोई संख्या लिख देंगे, m लिख दिया, ठीक है। तो वही यहाँ पे कैसे करना है ध्यान दीजिए, आप करके थोड़ा दिखाते हैं, है ना। न्यूमेरिकल लेंगे एग्जाम्पल तो ज़्यादा जल्दी समझ में आएगा और ज़्यादा डिटेल में उधर जाना भी नहीं हमको। जैसे लिख दिया हमने 5 प्लस यहाँ लिख दिया हमने 3 और यहाँ लिख दिया 8। अब ध्यान दीजिए आप, 5 और 8 ये एडिशन मान लो 3 है, ठीक है, ऐसा कर लें या भी चलो, ठीक। तो ये जो है आपका, जैसे मान लीजिए यहाँ पर हमने लिख दिया, कुछ भी लिख दो, बहुत बड़ा संख्या ना लो, पहले छोटा संख्या दिखाते हैं आपको। इसलिए लिख दिया हमने 4 एडिशन मान लो 3 0, ये ले लिया पहले। तो 4 में पहले 0 जोड़ेंगे, है ना, नियम समझिए। 4 में 0 जोड़ देंगे, आएगा 4 को 3 से डिवाइड कर देंगे, तो यहाँ पर ये आ जाएगा 1। तो आपका जो रिमाइंडर आया है वो आपका रेजिड्यू है, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा 1। तो 4 प्लस 0 मॉडुलो 3 पे ये 1 हो जाएगा। ऐसे ही लिख दिया हमने, जैसे मान लीजिए अभी आपको बता रहे थे 5 प्लस है ना 8 लिख दिया, तो पहले 5 प्लस 8 आप ऐड करेंगे, तो 5 8 ऐड करें तो आ जाएगा 13 और 13 को डिवाइड कर दीजिए 3 से, ठीक है। तो 3 4 12, ये शेषफल आपका 1 आएगा। तो ये क्या है, ये आपका रिमाइंडर है, तो जो रिमाइंडर होगा वो यहाँ पे लिखा जाएगा, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है, इतना ध्यान रखें। अच्छा फिर देखिए थोड़ा सा और टेक्निकल चीज़ लेते हैं। मान लिख दिया जाए अभी कि 3 प्लस 2 और यहाँ 7 लिख दिया हमने, तो देखिए 3 प्लस 2 5 हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा, 3 प्लस 2 5 हो जाएगा। और 5 को जो हम 7 से डिवाइड करेंगे तो 7 0 टाइम जाएगा, क्योंकि 7 जो है 5 से बड़ा है, तो 0 टाइम जाएगा, तो ये 0, तो यहाँ पे जो रिमाइंडर आ जाएगा वो हो जाएगा 5, तो यहाँ पे लिखेंगे इसको 5। तो अगर 3 प्लस 2 जो आए एडिशन जो सम आए वो अगर 7 से छोटा है तो वही का वही हो जाता है। और देखिए 4 प्लस 0 4 3 से ज़्यादा है तो डिवाइड हो जाएगा, 5 प्लस 8 13, ये। तो इस तरह से कुछ एग्जांपल्स हैं जिन्हें आप नोट कर लें, तो हम जो कंपोजिशन टेबल अभी बनाएंगे तो वहाँ पर इसकी ज़रूरत पड़ेगी, इसी तरह से इसको लिखते हैं, ठीक है। तो एडिशन मॉडुलो सिस्टम में इस तरह से चलिए, इसको थोड़ा सा आप कॉपी कर लें, है ना, तो आपको ये एग्जाम्पल समझने में आसानी होगी। ये एग्जाम्पल इसके लिए था ना, ये ठीक है, ये ऊपर है, ये नीचे से लिख दिया। अगर 7 से देखिए 5 छोटा है तो 5 ही रिमाइंडर हो जाएगा, 7 0 टाइम जाएगा, ये 1 टाइम नहीं जाएगा, ध्यान रखना, ठीक है। तो यहाँ तक आप कॉपी कर लें, फिर अभी टेबल बनाएंगे वहाँ पे डिटेल हो जाएगा। तो एक तो हो गया ये एडिशन मॉडुलो सिस्टम, इजी है, थोड़ा सा एक नया सिस्टम है आपके लिए, कोई बहुत टफ नहीं है। अब हम ले रहे हैं एक मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो सिस्टम। मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो सिस्टम, ठीक। इसमें क्या होगा, बिल्कुल उसी तरीके से लिख दिया हमने 7 मल्टीप्लाइड बाई 4 और यहाँ लिख दिया हमने मान लीजिए तो देख के लिए 5। तो आप सबसे पहले 7 को 4 से मल्टीप्लाई करें, ये हो जाएगा 28, है ना। अब यहाँ पे है कि कितना भरा जाएगा, कितना होगा इक्वल टू, तो 28 को आप जो है 5 से डिवाइड करेंगे, तो ये हो जाएगा 5 5 जो 25, यहाँ पे रिमाइंडर कौन हो जाएगा 3, तो ये रिमाइंडर यहाँ पर 3 हो जाएगा, तो इसका रिजल्ट हो जाएगा 3, यानी 7 × 4 अंडर मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो 5 3 रिजल्ट आएगा। अब आप समझ रहे होंगे बात। ऐसे में लिख दिया मान लीजिए कुछ भी ऐसे, ठीक है, 8 इंटू लिख दिया हमने मान लो 3, यहाँ लिख दिया मान लीजिए 7। अब इज इक्वल टू हाउ मच, कितना होगा, तो आप यहाँ पे क्या करेंगे 8 × 3 24 और इसको 7 से डिवाइड करेंगे, तो 7 3, इसका रिजल्ट आ जाएगा 3। ये ना अर्थ लगा लेना कि 3 ही आएगा, ऐसा नहीं है। अब देखिए हमने ले लिया, हमने 2 × लिख दिया हमने मान लिया 3 और यहाँ लिख दिया 8। अब देखिए ऐसे मल्टीप्लाई करिए, 2 × 3 6 हो जाएगा, तो 2 × 3 6
और 6 को 8 से डिवाइड करेंगे तो देखिए 6 जो है छोटा है 8 से, इसलिए 0 टाइम जाएगा, तो यहाँ पे माइनस करेंगे 6 आएगा, तो इसका रिजल्ट क्या हो जाएगा 6। तो अगर प्रोडक्ट इस वाले नंबर से कम है तो वही का वही हो जाता है। ठीक है, तो इतना ये सब आप कॉपी कर लें। तो चाहे देखिए रूल एक ही जैसा है, चाहे वो एडिशन मॉडलो हो चाहे मल्टीप्लिकेशन मॉडलो हो। एडिशन में ऐड करेंगे, मल्टीप्लिकेशन मल्टीप्लाई करेंगे, फिर बाद में डिवाइड इससे कर देंगे, जो रिमाइंडर आएगा वो यहाँ पर लिखा जाएगा। तो रिमाइंडर समझ रहे हैं, जो आपका शेष फल, ठीक है, यही रेजिड्यू होते हैं, इसलिए इसको रेजिड्यू क्लास बोलते हैं। और रेजिड्यू क्लास को हम जैसे 3 आया था तो 3 को ऐसे करली ब्रैकेट में या बड़े ब्रैकेट में ऐसे लिख दिया जाता है, उसे रेजिड्यू क्लास में आ जाते हैं। ठीक, तो इतना पहले कॉपी कर लें। तो आपको हम एक क्वेश्चन लगा के दिखाते हैं कंपोजिशन टेबल पे। इसको अच्छे से पहले कैलकुलेट करना सीख लीजिए, है ना। अब जैसे 8 × 3, अभी आप अचानक कहें 8 × 3 24 होता है, तो यहाँ 24 नहीं लिखना है, 24 को 7 से डिवाइड करना है। डिवाइड करने के बाद जो रिमाइंडर आएगा शेष फल वो यहाँ लिखा जाएगा। ठीक, तो इसको मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो सिस्टम बोलते हैं। ये दोनों ही सिस्टम, एडिशन और मल्टीप्लिकेशन दोनों ही सिस्टम एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को होल्ड करते हैं, ध्यान रखना। अब हम एक प्रॉब्लम ले रहे हैं इसी मॉडुलो सिस्टम पर, वो जरा आप ध्यान दीजिए। ये कह रहे हैं द सेट ऑफ रेजिड्यू क्लासेस मॉडुलो 5 ठीक है, इज एन अबेलियन ग्रुप। एक अबेलियन ग्रुप है। अबेलियन ग्रुप विद रिस्पेक्ट टू द एडिशन, with respect to addition of residue classes मॉडुलो 5। ये क्वेश्चन आपको जो है दिया गया है। ठीक है, अब देखिए सबसे पहले हम इसको जो है एक क्वेश्चन अच्छे से सेट पहले बना लेते हैं। इस क्वेश्चन में क्या है, द सेट ऑफ रेजिड्यू क्लासेस मॉडुलो 5 से जो रेजिड्यू क्लासेस बनेंगे उनको लेना है। ठीक है, और इज एन अबेलियन ग्रुप विद रिस्पेक्ट टू द एडिशन रेजिड्यू क्लासेस मॉडुलो 5। तो देखिए इसमें ये होता है पहचान कि अगर एडिशन में है तो अगर 5 दिया है तो आप 5 से एक कम पे जाएंगे, यानी जैसे m दिया है तो रेजिड्यूज जो बनेंगे एडिशन मॉडुलो में वो बनेंगे 0, ऐसे आप ब्रैकेट लगा सकते हैं 1 2 एंड सो ऑन, कहाँ तक m-1 तक जाएंगे अगर आप एडिशन मॉडुलो सिस्टम में जा रहे हैं तो। ठीक है, तो एडिशन मॉडुलो सिस्टम ये m बन जाएगा। तो यहाँ पर इन्होंने मॉडुलो कितना दे रखा है 5, तो हमारा जो रेजिड्यूज बनेंगे वो बन जाएंगे 4 तक, एक कम, लेकिन 0 से स्टार्ट होता है ये, इसलिए संख्या वही देती है। जैसे m-1 है तो यहाँ एक्स्ट्रा एक 0 बढ़ जाता है। तो यहाँ पर लिखेंगे इसका जो प्रूफ है वो कैसे बनाते हैं, पहले सेट ध्यान दीजिए। यहाँ बनेगा एक g आप ले सकते हैं, ऐसे g इज इक्वल टू ये 0, आप अगर ब्रैकेट नहीं भी लगाते तो कोई दिक्कत नहीं है, अगर आप ब्रैकेट लगाएं या ना लगाएं, 0 1 2 3 4 बस, इसके आगे नहीं। ठीक है, यहाँ पर इसके आगे नहीं, क्योंकि जितना मॉडुलो जितना है उससे एक कम पे जाएंगे। ठीक है, नंबर उतने होंगे, आप गिने 1 2 3 4 5 ही होंगे, लेकिन देखिए 0 एक्स्ट्रा आता है। इस एडिशन मॉडुलो में ये आइडेंटिटी बन जाती है ना, इसी वजह से है। तो ये इतना एक जो है आपका अंडरलाइन सेट बनेगा, और इसके साथ यहाँ पे कामा लगा के लिख सकते हैं एडिशन मॉडुलो 5, ये प्लस लगा के 5 लिख दो और यहाँ पे ब्रैकेट बना दो। ये हो जाता है आपका पूरा स्ट्रक्चर, है ना, ये स्ट्रक्चर है। आप चाहे तो स्ट्रक्चर ऐसे बना सकते हैं g, + 5। आपका तो जो बाइनरी ऑपरेटर वो कौन है, एडिशन मॉडुलो 5 है ना, और उसमें ये आपका अंडरलाइन सेट हो गया, ये जो है बाइनरी ऑपरेटर हो गया या बाइनरी कंपोजिशन। बात समझ पा रहे हैं कि नहीं। तो जितने मॉडुलो रहेंगे उससे एक कम पे आप रुकेंगे, ये ध्यान रखिएगा, ठीक नहीं, गलत हो जाएगा।
अब ये कह रहे हैं कि प्रूफ कीजिए ये एक अबेलियन ग्रुप है ना। तो अबेलियन ग्रुप करने के लिए हम लोग करेंगे क्या, यहाँ पर एक कंपोजिशन टेबल बनाएंगे। वो टेबल बनाना सीखिए आप अच्छे से। वही टेबल बन जाएगी तो बाकी आप जानते भी हैं कि कैसे टेबल हम देखते हैं, उसमें सारी प्रॉपर्टी सामने आ जाती है। तो पहले आप इतना कॉपी कर लें कि कैसे हम लोग सेट बनाते हैं। जितना यहाँ पे अगर 7 लिखा होता है तो हम 6 पर रोक देते हैं, यहाँ 6 लिखा होता है यहाँ 5 पर रोक देते हैं। जितना यहाँ पे मान लो रहेगा उससे एक कम पे आप रोकेंगे, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो चलिए इतना पहले कॉपी करिए, फिर हम एक जो है इसके लिए टेबल बनाते हैं। तो we construct a कंपोजिशन टेबल, एक कंपोजिशन टेबल हम यहाँ पर बनाते हैं। तो कैसे लिखते हैं ध्यान दीजिए, बहुत अच्छे समझिएगा। तीसरा का जितना भी क्वेश्चन होगा आपका लग जाएगा। ये यहाँ पर एडिशन मॉडुलो 5 ये लिख दिया जाएगा, सिंबल देख रहे हैं, बाइनरी कंपोजिशन ऐसे रहेगा। यहाँ पर 0 थोड़ा दूर दूर 1 2 3 4, तो कॉपी में थोड़ा दूर दूर रखिएगा, है ना। बिल्कुल वही गैप पे यहाँ भी रख दीजिए, तो ये आपका कभी गलत नहीं होगा। 1 2 3 और ये 4। अच्छे से समझिए कैसे करते हैं। सबसे पहले देखिए 0 प्लस 0 ऐसे लिखा जाएगा। 0 प्लस एडिशन मान लो 5 0। अब आपको अभी हमने बताया है 0 प्लस 0 पहले जोड़िए 0 आएगा, 5 से 0 को डिवाइड करेंगे तो शेषफल जो है रिमाइंडर 0 आएगा। तो यहाँ पे 0 कर दीजिए, ठीक है। अब आप यहाँ पे 0 प्लस 1 रखेंगे, एडिशन मान लो 5, तो 1 ही होगा। ये कैसे, क्योंकि जब तक इन दोनों का सम 5 या 5 से ज़्यादा नहीं होगा तब तक ये नहीं बदलेगा, ये वही का वही हो जाएगा। जैसे ये हो जाएगा 0 प्लस 2 तो ये 2 ही होगा, है ना, एटसेट्रा ऐसे भर देते हैं। तो 1 2 3 4 यहाँ तक हो जाएगा। चलिए ये हो गया एक ऐसे एटसेट्रा में कर लिए। अब चलिए 1 पे चलते हैं। तो 1 प्लस 0 तो ये 5, ये 1 ही होगा, क्योंकि 1 प्लस 0 1 और 1 को 5 से डिवाइड करेंगे तो आपका रिमाइंडर 1 आएगा। तो 1 प्लस 0 1 ऐसे जोड़ लो। 1 प्लस 1 2, 5 से कम है 2 ही रहेगा। 1 प्लस 2 3, कम है 3 रहेगा। 1 प्लस 3 4 5 से कम है 1 4 होगा। और 1 प्लस 4 यहाँ ध्यान दीजिए, 1 प्लस 4 मान लो 5 इज इक्वल टू ये हो जाएगा 0। क्यों, क्योंकि 1 प्लस 4 5, 1 प्लस 4 ये हो जाएगा आपका 5, और 5 को 5 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर कितना आएगा 0, ये 0 हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लोग क्या लिख देंगे, यहाँ पर आपका 0 हो जाएगा। देख रहे हैं कि नहीं। अब ऐसे आप थोड़ा सा डायरेक्ट देखिए, ऐसे बहुत समय लगेगा। 2 प्लस 0 2, जब देखिए 5 से सम कम है तो वही रहेगा, जब ज़्यादा है तो 5 से डिवाइड करके रिमाइंडर निकालेंगे। तो 2 प्लस 1 3, कम है। 2 प्लस 2 4, ये भी कम है। और 2 प्लस 3 5 से डिवाइड होगा, रिमाइंडर 0 आएगा। और 2 प्लस 4 6, और 6 को 5 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 1 आएगा। देख रहे हैं। अब चलिए यहाँ देखिए 3 प्लस 0 3 होगा, 3 प्लस 1 4 होगा, और 3 प्लस 2 5 को 5 से डिवाइड करेंगे रिमाइंडर 0। फिर 3 प्लस 3 6, 5 से डिवाइड करो 1 रिमाइंडर। और 3 प्लस 4 7 को 5 से डिवाइड करो 2 रिमाइंडर आएगा। ऐसे भरिए। अब चलिए 4 पे आइए। 4 प्लस 0 4 होगा, 4 प्लस 1 0 हो जाएगा, क्योंकि 4 प्लस 1 5 को 5 से डिवाइड करिए। ऐसे 4 प्लस 2 6 1 हो जाएगा। 4 प्लस 3 7 2 हो जाएगा। और 4 प्लस 4 8 को 5 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 3 आएगा। तो यहाँ पे 3 हो जाएगा। ये टेबल आपकी कंप्लीट हो गई, ठीक है। इसको आप अच्छे से समझ लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। ये कॉपी कर लीजिए थोड़ा सा एग्जाम्पल के लिए। जैसे हमने एक एग्जाम्पल और दे, जैसे मान लीजिए 4 प्लस 4 5 पर कितना 3। क्यों, क्योंकि 4 प्लस 4 हमने करके दिखाया तो है 8, और 8 को 5 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 3 आएगा, वही 3 हो गया। तो ये टेबल ऐसे कंप्लीट हो जाएगी। कितना पहले कॉपी कर लें फिर बता लें।
बहुत ही सावधानी समझिए, और जो सीख जाओगे तो बहुत ही इंटरेस्टिंग है ये ना, बहुत ही इंटरेस्टिंग टेबल बनती है जब आप सीख जाएंगे तो। अच्छा, आप चलते हैं इसमें, देखते हैं कि ये ग्रुप फॉर्म करता है कि नहीं। तो सबसे पहले हम लेते हैं G1 क्लोजर प्रॉपर्टी। अब बताइए आपका जो G है वो क्या है, 0 1 2 3 और 4। आप चाहें तो यहाँ पे ब्रैकेट लगाएं या ना लगाएं वो चल जाएगा। रेसिड्यू है, ब्रैकेट लगा के भी लिख सकते हैं, नहीं भी लगा सकते हैं, है ना। जैसे यहाँ पर आप करली ब्रैकेट लगा दें, बिग ब्रैकेट लगा दें या ना लगाएं, उतना वो चलेगा। ये इतने होंगे रेसिड्यूज। अब जरा ये जो रेसिड्यूज दिख रहे हैं जी में, है ना, ये रेसिड्यू तो हैं, ये शेषफल हैं। तो बताइए जितने यहाँ पे दिख रहे हैं, जितने इस सेट में थे 0 1 2 3 4, आप इस कंपोजिशन टेबल को पूरा देखिए, है ना। टेबल, इस टेबल में आपको 0 1 2 3 4 के अलावा कोई एलिमेंट नहीं दिखाई देगा, सारे एलिमेंट वही के वही हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि ऑल द एलिमेंट्स ऑफ कंपोजिशन टेबल आर बिलोंगिंग टू द सेट जी, देयरफॉर क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाइड, है ना। इतना आपको लिखना है, हमने लिखवाया भी है पिछले लेक्चर में, सब देखिएगा, सब लिखवा दिया कंपोजिशन टेबल में, तो बार बार लिखवा नहीं रहे हैं, समझा दे रहे हैं। बोल दे, एक बार फिर से बोल दे रहे हैं कि ऑल द एलिमेंट्स ऑफ कंपोजिशन टेबल आर बिलोंगिंग टू द सेट जी, देयरफॉर क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाइड। ठीक है, तो ये हो गया। तो इसको अगर आपका सब्जेक्टिव एग्जाम है तो आप लिख सकते हैं, ऑब्जेक्टिव है तो इतना नहीं, ऑब्जेक्टिव में तो सीधे आपको थोड़ा जानकारी होनी चाहिए। अब हम लेते हैं G2। G2 में क्या हो जाएगा, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी यहाँ पे शो नहीं करना आपको, कोई जरूरत नहीं है, हम जानते हैं। देखिए एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होल्ड कहाँ कहाँ करती है। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होल्ड्स गुड फॉर एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, फिर से बोल लें, ये तो 2 में हो गया जो शुरू से आप पढ़ते चले आ रहे हैं। फिर इसके बाद होगा कि एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होल्ड्स गुड फॉर एडिशन मॉडुलो सिस्टम एंड आल्सो मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो सिस्टम। ये दोनों के लिए ये लॉ होल्ड करता है, अच्छे से होल्ड करता है, इसलिए यहाँ पर एसोसिएटिव लिखना जरूरी नहीं है। अगर एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आते तो आप लिख सकते हैं कि एसोसिएटिव लॉ होल्ड्स गुड फॉर एडिशन मॉडुलो सिस्टम, है ना। तो हम लिख सकते हैं लॉ होल्ड्स गुड फॉर, यहाँ लिख देते हैं थोड़ा सा, फॉर एडिशन मॉडुलो सिस्टम। तो पूरे सिस्टम के लिए ही है, तो फिर उसके लिए हो गया एडिशन मॉडुलो सिस्टम, ये हो जाएगा, है ना। तो एसोसिएटिव ऐसे दिखा दो। अब बात आती है आइडेंटिटी की। आइडेंटिटी देखिए, हमने आपको और भी कंपोजिशन टेबल में निकालना सिखाया है। देखिए ये रो क्या है, ये टॉप बॉर्डर रो है, ठीक है, और ये फर्स्ट रो ऑफ द टेबल है। आप दोनों को मिलाइए, 0 0 1 1 2 2 3 3 4 4, सभी आइडेंटिकल हैं, यानी करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स ऑफ टॉप बॉर्डर रो एंड फर्स्ट रो ऑफ द कंपोजिशन टेबल आर आइडेंटिकल, देयरफॉर आइडेंटिटी एलिमेंट एग्जिस्ट एंड आइडेंटिटी इज 0। ये जो रो है ना, यही आइडेंटिटी है, तो हियर आइडेंटिटी इज 0। ठीक, ये आइडेंटिटी हो जाएगा। तो G3 भी हमने जो है पास कर लिया, है ना। एक एक देखते चलिए, तो कोई हम नया क्वेश्चन नहीं रह गया। मेन चीज़ था, देखिए इस क्वेश्चन में नयापन क्या था कि कंपोजिशन टेबल बनाना मॉडुलो सिस्टम से, बाकी सारी बातें वही हैं जो आप पहले से करते आए हैं। तो आइडेंटिटी हो गई। चलिए G3 हमने जो है फाइनल कर दिया कि आइडेंटिटी इज 0, है ना। हमने बोल दिया, अपना लिख सकते हैं कि द करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स ऑफ टॉप बॉर्डर रो and first row of the table are identical, therefore identity element exists and identity is 0। ये एलिमेंट 0 आइडेंटिटी हो जाएगा। अब बात आती है इनवर्स G4। इनवर्स कैसे निकालते हैं ध्यान दीजिए, बता चुके हैं, कई टेबल बता चुके हैं। सबसे पहले यहाँ पे एलिमेंट्स लिख देंगे, एलिमेंट्स उनके ये जो है इनवर्स लिखे जाएंगे। तो एलिमेंट्स कौन कौन है, 0 1 2 3 3 4। इनवर्स कैसे लिखते हैं देखिए, है ना। कैसे बताया था कि सबसे पहले हम कॉलम का एलिमेंट ये लेंगे और इसको लेके चलेंगे और आइडेंटिटी पर रुकेंगे। तो आइडेंटिटी यहाँ पे क्या है, 0, तो ये देखिए 0 पे रुक गए। अब आप सीधा ऊपर को भगेंगे टॉप बॉर्डर रो में, तो ये एलिमेंट जो दिखेगा वो उसका इनवर्स होगा। तो यहाँ पे 0 का इनवर्स क्या है, 0 है। ठीक है, तो आपसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछ सकता है कि इस प्रॉब्लम में बताइए इनवर्स ऑफ 0 इज, तो आप जो है 0 लिखेंगे। उसने कह दिया इनवर्स ऑफ 1, तो कुछ लोग गलती से -1 लिख देंगे, तो ये सब नहीं ध्यान देना, ये सब गलत हो जाएगा। अब देखिए 1 का इनवर्स लेना है, तो 1 पे आप चलिए, 1 को लेके चलिए। ये ट्रेन यहाँ से स्टार्ट करिए, कहाँ पे रुकेगी, आइडेंटिटी पर, फिर ये ट्रेन मुड़कर ऊपर को जाएगी और कहाँ पर रुकेगी, 4 पर। तो 1 का इनवर्स कौन है, 4।
ठीक है, ये बन जाएगा। अब 2 पे चलिए, तो 2 से स्टार्ट करेंगे, कहाँ पे आके रुकेंगे? 0 पर, और 0 से स्टार्ट करेंगे टॉप बॉर्डर रो में 3 पे रुकेंगे। तो 2 का इन्वर्स कौन है? 3 है, ठीक है। अच्छा 3 पे आइए, तो 3 से चलिए, तो गाड़ी यहाँ रुकी, फिर ये जाके यहाँ पे रुकेगी, तो 3 का इन्वर्स है 2। ऐसे 4 का, अब आप समझ गए होंगे, ये आइडेंटिटी से हो जाएगा 1, तो 4 का हो जाएगा 1। तो बताएं जितने भी आपको एलिमेंट्स दिख रहे हैं, ये सारे एलिमेंट्स, ये सभी एलिमेंट जी को बिलोंग करते हैं कि नहीं? करते हैं। तो इन्वर्स ऑफ ईच एलिमेंट एग्जिस्ट इन जी, इसका मतलब इन्वर्स प्रॉपर्टी होल्ड कर गई। आप ऐसे भी देखो, चेक कर सकते हैं हमारा ये आंसर सही है गलत है। तो बताइए इन्वर्स किसे कहते हैं? कि अगर हम 2 एलिमेंट आपस में ऐड कर रहे हैं इस सिस्टम से, और वहाँ पे क्या मिले? आइडेंटिटी, तो वो इन्वर्स हो जाएगा। तो ऐसे देखिए 0 + 0 5 से डिवाइड करो, 0 से फल आएगा, तो ये हो जाएगा 1 + 4 5, और 5 को 5 से डिवाइड करेंगे तो रिजल्ट 0 आएगा, तो आइडेंटिटी हो जाएगी, है ना। जैसे हमारा मतलब ये है कि 1 0 + 0 = 0, 1 + मान लो 5 4 = 0, है ना। फिर 2 + 3 5 पे 0, 3 + 2 5 पे 0, है ना। और फिर 4 + 1, ये सभी क्या आ गए? 0। इसका मतलब क्या हो गया? कि ये आइडेंटिटी है। तो ये 2 एलिमेंट एक दूसरे के इन्वर्स हैं कि नहीं, देख लीजिए। और ऐसे चेक कर लो, 0 का इन्वर्स 0 है, 1 का 4 है, तो 4 का 1 एक दूसरे का ना। 2 का इन्वर्स 3, तो 3 का 2, ठीक। तो ये इन्वर्स हमारे सही है। तो इन्वर्स निकालना सिखा दिया। तो इन्वर्स कैसे निकालते हैं हमने आपको टेबल से बता दिया, ऐसे भी चेक करा दिया। तो आपसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछ सकता है कि क्वेश्चन लिख दिया, कहा कि इन्वर्स ऑफ 2 इज, तो इन्वर्स ऑफ 2 इज, तो आपको क्या होगा? 3। तो वहाँ पे -2 नहीं लिखना है, 1/2 ऐसा नहीं लिखना, ध्यान रखना, है ना। वो आपको परेशान करने के लिए 0 लिख देंगे, 3 लिख देंगे, है ना, 2 इन्वर्स लिख देंगे, ऐसे कुछ भी लिखेंगे, और -2 लिख देंगे। तो बहुत लोग गलती से -2 पे ज़्यादा टिक करेंगे, कहेंगे इन्वर्स यही दिख रहा है, जबकि आप मॉडुलो सिस्टम पढ़ रहे हैं। तो 2 का एडिटिव इन्वर्स हो जाएगा 3, ठीक है, ये ध्यान रखना। वो एडिटिव इन्वर्स सारी जो मॉडुलो सिस्टम में इन्वर्स आएगा वो कह रहे हैं 3 हो जाएगा इस सिस्टम में। तो मॉडुलो एडिशन मॉडुलो सिस्टम में इन्वर्स निकालना सीख गए। अच्छा अब बात आती है इसके अबेलियन प्रॉपर्टी की। तो अबेलियन प्रॉपर्टी आप देख लें, तो पढ़िए इसको, बहुत ही कोई टफ नहीं है। G5 अबेलियन प्रॉपर्टी या कम्यूटेटिविटी। अबेलियन प्रॉपर्टी ये क्या चीज़ होता है, ध्यान दीजिए, बता चुके हैं। आप करस्पॉन्डिंग रोज कॉलम दे सकते हैं, जिसके देखिए फर्स्ट रो 0 1 2 3 4, फर्स्ट कॉलम 0 1 2 3 4 सेम है कि नहीं। सेकेंड रो 1 2 3 4 0, सेकेंड कॉलम 1 2 3 4 0 सेम। 2 3 4 0 1, 2 3 4 0 1 सेम। 3 4 0 1 2, 3 4 0 1 2 सेम। 4 0 1 2 3, 4 0 1 2 3 सेम। इसका मतलब करस्पॉन्डिंग रोज एंड कॉलम्स आर आइडेंटिकल, देयरफॉर कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होल्ड्स। एक तो ये तरीका होता है। एक होता है जो प्रिंसिपल डायगोनल होता है, ये प्रिंसिपल डायगोनल देख लीजिए आप, ठीक है, ये हो गया। अब इसके दोनों ओर जो होगा ये टेबल सिमेट्रिकल होगी। देखिए कैसे, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 3 4 0 3 4 0, 0 1 0 1 2 2 सिमेट्रिकल है। यानी द कंपोजिशन टेबल इज सिमेट्रिकल अबाउट द प्रिंसिपल डायगोनल, देयरफॉर कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होल्ड्स। दोनों तरह से कह सकते हैं, चाहे आप रो कॉलम से कह सकते हैं, चाहे प्रिंसिपल डायगोनल से, यहाँ पे 2 रास्ते हैं, जो मर्जी वो आप कह सकते हैं, ठीक है। इस तरह से ये अबेलियन प्रॉपर्टी होल्ड कर गई। तो बताएं इसमें सारी प्रॉपर्टी 5 होल्ड कर गई। इसके लिए क्या है कि द गिवन सेट, है ना, इज ए अबेलियन ग्रुप, इज एन अबेलियन ग्रुप अंडर द बाइनरी कंपोजिशन एडिशन मॉडुलो 5, ठीक है, ये ध्यान रखना। तो ये इस तरह से क्वेश्चन आपको मिल जाएगा। तो ऐसे बहुत से क्वेश्चन हैं, आप आराम से लगा सकते हैं, ठीक है। तो चलिए इसको जो है कॉपी कर लीजिए। ठीक है, और भी रिलेटेड प्रॉब्लम आपको दे रहे हैं, आप लगाइए। टेबल बनाना सीख लीजिए अच्छे से, पहले इसको रिवाइज कर लेना अच्छे से। टेबल बनाना सीख लेंगे तो आराम से आप बना सकते हैं। तो एडिशन में कोई ज़्यादा रिस्क नहीं है। इसके बाद आपको मल्टीपल बताएंगे, लेकिन एडिशन पहले सीख लीजिए अच्छे से। तब जैसे इन्होंने एक सिमिलर प्रॉब्लम हम लिख देते हैं, सिमिलर, ये आपके लिए, अच्छा, ये आप अपने से लगाएंगे। कह रहा है प्रूव दैट
एक सेट लिया 10 सेट G इज इक्वल टू 0 1 2 3 4, ये 4 तक गए हैं, 5 तक गए, कोई दिक्कत नहीं है ना। इज एन एबेलियन ग्रुप, ग्रुप ऑफ ऑर्डर 6 ऑर्डर, क्यों गिन लीजिए 1 2 3 4 5 6, तो जी में 6 एलिमेंट है तो उसका ऑर्डर 6 होगा, शुरू में आपको बता चुके हैं, ठीक है। ऑफ ऑर्डर 6 विद रिस्पेक्ट टू एडिशन मॉडुलो 6, विद रिस्पेक्ट टू एडिशन मॉडुलो 6, यानी कि ये बाइनरी आपका कंपोजिशन है ना। तो आप देखें अभी हमने 5 पे लगाया था, तो एडिशन मॉडुलो 5 पे लगाया था, तो यहाँ पे देखिए 4 पे रुक गए थे, देखिए कितना है ये 6 है, तो आप यहाँ पे 5 पे रुकेंगे, है ना। तो इस तरह से टेबल बनाइए, सेम क्वेश्चन है आप लगा सकते हैं, ठीक। एक क्वेश्चन ये कॉपी कर लें, आराम से इसको लगाइए, टेबल बनाना सीख लीजिए। एक क्वेश्चन फिर हम ले रहे हैं इसी तरह से, ये समझो नंबर 1 हो गया। ये कह रहे हैं डज, इंट्रोगेटिव है, या गिव कह रहे हैं, गिव एन एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल दीजिए ऑफ ए ग्रुप ऑफ ऑर्डर 2, ऑफ ए ग्रुप ऑफ ऑर्डर 2, ठीक है। ऑर्डर 2 का आपको जो है एक ग्रुप का एग्जाम्पल देना है, तो बहुत ही सिंपल एग्जाम्पल है, ठीक। 2 ऑर्डर का हो, बताइए कितने ऑर्डर का है, 1 2 3 4 5 6, मान लो 6 पे आ गए, यहाँ कितने ऑर्डर का है 2 है, तो आप आराम से लिख सकते हैं कि G इज इक्वल टू 0,1 बोले 0,1, और एडिशन मॉडुलो, एडिशन मॉडुलो 2, यानी अगर हम सेट बनाना चाहें तो एक सेट देखिए बना सकते हैं, 0,1 आपका ये बन गया, और एडिशन मॉडुलो 2, ठीक है, ये बन गया। आराम से आप इसको दिखा सकते हैं, ये एक जो है ग्रुप फॉर्म कर जाएगा। चाहो तो छोटा सा क्वेश्चन है बना सकते हैं, देखिए एडिशन मॉडुलो 2 हो गया, 0 1 0 1, 0 + 0 0 ही आएगा, 0 + 1 1 हो गया, 1 + 0 1 आएगा, 1 + 1 2, 2 से 2 को डिवाइड करोगे तो रिजल्ट 0 आएगा। अब आप देखिए सारे एलिमेंट 0 1, वही क्लोजर हो गया, एसोसिएटिव होता ही है, आइडेंटिटी होगी जो 0 0 सेम 1 1 सेम आइडेंटिटी हो जाएगी। इन्वर्स के लिए ये देखिए इसका इन्वर्स 0 होगा, 1 का इन्वर्स 1 होगा, है ना, ये हो जाएगा। और कम्यूटेटिव के लिए 0 1 0 1 1 0 1 0 सेम, या अगर आप प्रिंसिपल डायगोनल तो ये सिमेट्रिकल। इसका मतलब हो गया एक अबेलियन ग्रुप ये फॉर्म करता है, कितने ऑर्डर का है 2 ऑर्डर। तो मान लो कोई क्वेश्चन वो पूछ लें कि एक एग्जांपल ऐसा दो जो 2 ऑर्डर का ग्रुप हो, तो सबसे बढ़िया एग्जांपल आपका ये सामने आ गया है ना। तो इस तरह से क्वेश्चन लगाएं। तो हमने इस लेक्चर में आपको क्या बताया कि एडिशन मॉडुलो सिस्टम पे क्वेश्चन कैसे हैं, उनको आप लगाएं, अपने मन से बना लीजिए, कुछ कम कर लीजिए, यहाँ पे 7 कर दो तो 8, यानी जितना यहाँ पे, लेकिन स्टार्ट कहाँ से करेंगे एडिशन में 0 से, 0 स्टार्ट करके आप यहाँ पे जितने पे रोकेंगे उससे एक आगे बढ़ जाएगा, यानी जितने एलिमेंट्स यहाँ पे होंगे तो आप एक आगे बढ़ाइए, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका, ठीक। तो इस तरह से आप पहले ट्राई करिए, थोड़ा मेहनत करिए, फिर और आगे क्वेश्चन हम बताएंगे, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।